मिडिल ईस्ट में ईरान को एक और बड़ा झटका लग चुका है। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने 11 दिन के अंदर सीरिया में ईरान के करीबी बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इस बीच राष्ट्रपति अल असद आनन फानन में इस्तीफा देकर मॉस्को पहुंच गए। रिपोर्ट्स की माने तो तख्ता पलट से पहले ही उनका परिवार मॉस्को में जा चुका था। असद ने खो दिया था भरोसा। विश्लेषकों की माने तो बशर अल असद ने ईरान के शासन का भरोसा बहुत पहले ही खो दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से ईरानी विदेश मंत्री ने असद को साफ कर दिया था कि तेहरान अब उनके शासन का समर्थन करने के लिए और सेना नहीं भेज सकता। दरअसल ईरान भले ही सीरिया के करीब हो, लेकिन वो मॉस्को जैसी सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता है। कुछ महीने पहले ही हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में बतौर स्टेट गेस्ट मौजूद थे, लेकिन एक हमले में उनकी मौत हो गई। इजराइल ने भले ही हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स इस हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सीरिया के मसले पर तुर्की और इजराइल साथ साथ है, यानी अगर असद ईरान जाते तो मुमकिन है कि तुर्की इजराइल के जरिए उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इसी महीने की शुरुआत में दमिश्क का दौरा किया। उनका दौरा अलेप्पो पर विद्रोहियों के कब्जे के ठीक बाद हुआ। उस दौरान की अरागची ने असद को साफ कर दिया था कि ईरान अब उनके लिए सेना भेजने की स्थिति या फिर ऐसी किसी भी हालात में नहीं है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने असद शासन के इतनी जल्दी पतन पर हैरानी जताई है। ईरान की मसूद पेजेश्कियन की सुधारवादी सरकार के करीबी सईद लैलाज के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि असद सहयोगियों से ज्यादा बोझ बन गए थे, जिसका मतलब है कि उनका समय खत्म हो गया है। उनका बचाव करना अब उचित नहीं था, भले ईरान की इससे बड़ा झटका लगा हो। उन्होंने कहा, असद का समर्थन जारी रखना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। बताते चले, सीरिया में 27 नवंबर से विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की और 8 नवंबर यानी महज 11 दिनों में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ईरान और रूस ने असद सरकार को बचाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ईरान के प्रॉक्सी गुट जहां इजराइल के साथ जंग में कमजोर पड़ चुके हैं, तो वहीं रूस यूक्रेन के खिलाफ 33 महीनों से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में सीरिया के दोनों ही बड़े सहयोगी विद्रोहियों की आक्रामकता के सामने नाकाम हो गए।